मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज एक दिवसीय उत्तरकाशी दौरा। सिलक्यारा सुरंग का करेंगे निरीक्षण। नवनिर्मित बाबा बौगनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी करेंगे प्रतिभाग। धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। सेब, कीवी, मोटे अनाज की खेती पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी। 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मिलेगा मुफ्त में कॉपियां। कांग्रेस आज ईडी कार्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने भेजा है समन। समन भेजे जाने के विरोध में देश व्यापी प्रदर्शन कर रही कांग्रेस। नमस्कार, होनबिल टीवी देखने हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करू करेंगे। कांग्रेस का आज ईडी कार्यालयों पर प्रदर्शन। सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने भेजा है समन। समन भेजे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। दून में परेड ग्राउंड से ईडी कार्यालयों की ओर कूच किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी कार्यालयों का घेराव आज करेगी कांग्रेस। सोनिया और राहुल को ईडी के द्वारा समन भी भेजा गया था, जिसके बाद समन भेजे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दून में परेड ग्राउंड से ईडी कार्यालयों की ओर भी कूच किया जाएगा। बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम नेता इस प्रदर्शन में जुटेंगे और ईडी कार्यालयों पर प्रदर्शन भी करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है कांग्रेस की ओर से आज? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है और समन भेजने के बाद से जो कांग्रेसी हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के आज ही प्रदेश व्यापी जो प्रदर्शन है उसका ऐलान किया गया है। और ये कहा गया है कि ईडी के कार्यालयों पर जो है प्रदेश व्यापी जो है प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर के जिस तरह से समन भेजा है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिन जिन मुद्दों को उठा रही है उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। इस तरह का आरोप भी जो है कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। और आज केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए भी कांग्रेसी नजर आएंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरह से समाचार एजेंसी पीटीआई के देखा जाए तो उसमें जो है बताया गया है कि जो है वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जिस तरह चार्जशीट दाखिल हुई है, विशेष जज ने इस पर 9 अप्रैल में दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई 25 अप्रैल तक तय की गई थी। उसमें जो है जिस तरह से समन भेजा गया है और मामले को लेकर के अब आगे सुनवाई होनी है, तो ऐसे में जो है ईडी के जितने भी आज मुख्यालय है उन पर सब पर कांग्रेस प्रदर्शन कर जो है दिखाने का प्रयास करेगी कि जो है जो कांग्रेस के नेताओं को समन भेजा है उसके विरोध में कितना आक्रोश जो है कांग्रेस में है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार जो है उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी ओर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनको मुद्दे न उठाया जाए, इसलिए ईडी के समन भेजकर इस तरह के जो है भावना की राजनीति की जा रही है बदले की भावना से। तो इस तरह के आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार प्रदेश व्यापी आंदोलन में कितनी भीड़ रहती है, किस तरीके से प्रदर्शन होता है और आगे इसका निचोड़ निकल कर क्या आता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर रहेंगे, जहां वे सिलक्यारा टनल में बाबा बौगनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। ऐसे में सीएम धामी सुरंग का निरीक्षण और नवनिर्मित बाबा बौगनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 2 बजे देहरादून के लिए भी प्रस्थान करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा भी रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में बाबा बौगनाथ के दर्शन पूजा अर्चना भी करेंगे। और इसी दौरान सिलक्यारा टनल का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो लगभग कार्य पूरा हो चुका है, टनल आर पार हो गई है और ऐसे में आज निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत भी करेंगे और उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सिलक्यारा टनल बनकर के तैयार हो गई है, अब
आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि चिलकारा टनल जो कि बहुत चर्चित टनल है, क्योंकि 17 दिन तक जो है यहाँ पे जो है मजदूर फंसे हुए रहे थे, लेकिन अब ये टनल जो है इसका जो है वक्त थ्रू मिल चुका है और ये टनल जो है आर पार हो गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो वहाँ पे सिद्ध भोकनाग देवता का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे आज होनी है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जो है वो जो टनल का जो निरीक्षण करेंगे और आने वाले 6 महीने के अंदर जो है टनल जो है यात्रियों के लिए खुल जाएगी। जी, ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां भी हैं दीपक, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं चिलकारा टनल की बात करूं तो वहाँ जो है कल से ही जो है वहाँ पे जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जो वहाँ पे जमावड़ा लग चुका है। और जहाँ तक बात करी सुरक्षा की, तो सुरक्षा के वहाँ पे जो है कड़े इंतजाम किए गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है 11:30 बजे जो है चिलकारा टनल में पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वहाँ पे जो कार्यक्रम है उनको प्रतिभा करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धामी कैबिनेट की अहम बैठक में 25 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं को लेकर कई फैसले किए गए। इसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति, कीवी मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीति भी शामिल है। उत्तराखंड में सेब, कीवी मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर प्रदेश सरकार 80% तक सब्सिडी देगी। राज्य में बाजार की मांग पर आधारित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड की कीवी नीति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पहली से 12वीं तक कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां भी बांटी जाएंगी। कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त को वित्तीय अधिकार भी बढ़ा दिए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से कैबिनेट ने मंजूरी दी तमाम मुद्दों पर, ऐसे में किस तरह से इसको देखा भी जा रहा है और किसानों के किस तरह से चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से कैबिनेट बैठक हुई थी और वो कैबिनेट बैठक बेहद अहम रही है, उसमें 25 अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है और कृषि से संबंधित योजनाओं की अगर बात करें तो उसको लेकर कई फैसले हुए हैं, जिसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति की बात की जाए, कीवी की बात की जाए, मोटे अनाज की बात की जाए, उनको बढ़ावा देने की नीति में शामिल किया गया है। साथ ही चाहे वो फिर सेब की मोटे अनाज ड्रैगन फ्रूट की खेती पर करने पर जो 80% की सब्सिडी भी दी जाएगी, ये भी कहा गया है। और राज्य में जिस तरह से बाजार के मांग पर आधारित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो काम किया गया है, उससे इसलिए कई अहम प्रस्ताव थे जिन पर मोहर लगाई गई है। और अगर देखा जाए तो कीवी नीति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर दे दी है। यानी कि अगर देखा जाए तो में बैठक थी और उसमें कई प्रस्ताव आए, उसको मोहर लगी है। साथ ही अगर देखा जाए सरकारी और शासकीय स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी, इसको लेकर भी फैसला लिया गया है। तो देखा जाए तो बिल्कुल बेहतरीन जो ये बेहतर कहीं ना कहीं परिणाम निकलकर सामने आएंगे, जिस तरह से जो है ये फैसले लिए गए हैं। और ड्रैगन फ्रूट की खेती में जिस तरह सब्सिडी की बात की गई है, मोटे अनाज की नीति पर भी लागू की गई है, सरकारी स्कूल के बच्चों को सौगात मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से देखा जाए कि डीएम और कमिश्नर के जो अधिकार क्षेत्र है उनको बढ़ाया गया है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जनता है उनको मिलता हुआ नजर आएगा। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, इससे कितना फायदा जो है वो किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा, स्कूली बच्चों को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मोटे अनाज की बात की जाए, कीवी की बात की जाए, खेती नीति की बात की जाए, इसमें जो है इनको शामिल किया गया है, तो निश्चित तौर पर किसानों को उसका फायदा मिलेगा। 80% की सब्सिडी जो है सरकार देने की बात कर रही है, तो वो निश्चित तौर पर इसमें जो है खेती में बढ़ावा आएगा। जो किसान जो है इन चीजों की खेती कर रहे थे उनको जो है काफी लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर में इसकी जो है पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी और निश्चित तौर पर किसान जो है इस सब्सिडी के चलते जो है कहीं ना कहीं आने वाले कल में फैसला और भी लेते नजर आएंगे, ताकि जो है बढ़ चढ़कर खेती की जा सके। और जो है खेती बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो है राज्य में उसकी सरकार को भी लाभ होगा और जो है किसानों को भी लाभ होगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वे सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती सुमन कासमी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। समून कासमी ने बताया है कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और सील किए गए हैं, उनके बच्चों को नज़दीकी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए डीएम और शिक्षा विभाग को कहा गया है। उन्होंने साफ किया है कि निर्धारित मानकों के से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।
अब जब से ये कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात यह है कि उन मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। आज हम इसका भी संज्ञान ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जहाँ कार्रवाई हुई है वो वक्फ की संपत्तियों पे चल रहे थे, ज़्यादातर वक्फ की संपत्तियों पर थे। तो अब हम ये भी जानकारी कराएंगे अपने शासन और प्रशासन से कि इसके पीछे कौन लोग हैं, जिन्हें उन्हें जब सरकार मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना चाहती है तो वो कौन सी ताकतें हैं जो उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं आने देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार के सारे निर्णय बहुत। लोहाघाट में स्कूल समय पर वाहनों की अत्यधिक आवाजाही के चलते स्कूली बच्चों के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। साथ ही बाइकों पर फर्राटे भरने वाले छात्राओं के साथ छेड़खानी भी की जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के सदस्यों ने एसडीएम नीतू डांगर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही ये मांग भी किया कि स्कूल समय में व्यवस्था लागू करवा दें और मंचलों पर लगाम करने के लिए पुलिस व्यवस्था करने की भी मांग की है। वहीं एसडीएम ने भी सभी को समस्या से जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। द्वाराहाट में आयोजित बैसाखी मेले का समापन हो गया है। विधायक मदन सिंह ने शांतिपूर्ण समापन को लेकर सभी का आभार जताया और मेला कमेटी के अध्यक्ष संगीता आर्या का भी धन्यवाद किया। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा है कि मेला जो है हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पौराणिक मेला द्वाराहाट का बहुत पुराना मेला है। मेले को जीवित रखने के लिए ये जनप्रतिनिधियों का भी होता है, क्योंकि मेले के द्वारा एक आपस में प्यार भाव, एक आपस में एक दूसरे को से मिलना जुलना, ये मेले का सबसे बड़ा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोग जो हमारा पौराणिक मेला है उसको हम जितना भी आगे बढ़ाने की हम जनप्रतिनिधि कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र का नाम भी रहेगा और हमारे क्षेत्र की पौराणिक पुस्तक को भी हम कायम रखेंगे। देखिए, मेले को राजनीतिक में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम अपोजिशन के यहाँ पे विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र तो हमारा है ना। इस पद्धति को जिंदा करने के लिए ये विधायक का भी काम होता है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कमेटी है उसको कमेटी को करते रहने देना चाहिए और जो कमी पेशी होगी उसमें विधायक जितनी भी हेल्प कर सकते हैं उसको करनी चाहिए। रुड़की के पिरान कलियर में सोलापुर रोड पर एक मेडिकल स्टोर संचालक को युवकों ने लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पूरी वारदात मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और एक की तलाश अभी भी जारी है। देखिए, वीडियो जो आपने दिखाया इसके कलियर थाना क्षेत्र का है। इसमें एक पक्ष लड़की पक्ष है जिसके जो भाई अंदर जाके पीट रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में मामला है, पुलिस इसमें आगे लीगल कार्रवाई कर रही है। दोनों परिवारों में पहले से ही विवाद चल रहा है। तो जो वीडियो आपने दिखाया इसमें कुछ लोग उस मेडिकल स्टोर में उस व्यक्ति को जाके जो पीट रहे हैं उस पर पुलिस ने संज्ञान लेकर के आगे लीगल कार्रवाई शुरू कर दी। चूँकि प्रकरण पहले भी कई बार इनके आपस में पारिवारिक झगड़े हुए हैं तो वो लीगल प्रक्रिया आगे चल रही है। ठीक है, उसमें जो मेडिकल के हिसाब से जो सेक्शनें लगेंगी उसके हिसाब से आगे काम करें। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लिहाजा इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के मुखिया से लेकर विभागों के सचिव तक तैयारियों को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। भूस्खलन वाले जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। तैयारियों को लेकर प्रत्येक वर्ष सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो तैयारियों पर सवाल उठने लगते हैं।
चारधाम यात्रा शुरू होने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए तैयारियां तेज हैं। उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं, किसी भी हाल में यात्रा शुरू होने से कम 1 सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर ऐसे पार्किंग स्थल बनाए जाएं जो होटल, होम स्टे, धर्मशाला और अन्य सुविधाओं के पास हो, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। साथ ही स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम को और सटीक बनाना, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, ट्रैफिक वाले क्षेत्रों की रियल टाइम निगरानी करना और गूगल मैप के जरिए पार्किंग जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि यात्रा को सफल बनाने की, उत्तराखंड का संदेश बाहर प्रदेशों में अच्छा जाए, उसके हम सबकी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस देखो प्रतिपक्ष दल है और प्रतिपक्ष के नाते मैं तो केवल कांग्रेस के लोग कभी माननीय मुख्यमंत्री के पास गए कि भाई हमारे ये सुझाव हैं, तो निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार को सुझाव उनको देने चाहिए। और कांग्रेस क्या कह रही है इससे हम पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद है यात्रा को सुगम करना, यात्रा को और बेहतर करना और आने वाले जो यात्री हैं उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चारधाम मार्ग पर यात्रा सुगम तरीके से हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भी कोशिश में जुटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चारधाम यात्रा मार्ग का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन है। ऐसे में यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर 22 जेसीबी की तैनाती की तैयारी है। इसके अलावा जहां पर सड़क खराब है वहां पर सतह सुधारीकरण का काम चल रहा है। विभाग के एक वरीय अधिकारी का कहना है कि मौसम खराब होने की स्थिति में डेंजर जोन की संख्या 45 से ज्यादा हो जाती है, लिहाजा विभाग अलर्ट है। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर कुछ भी हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे, और क्योंकि इससे पूरी व्यवस्था हमारी डगमगा जाती है, तो हमने इस बार ये डिसीजन लिया कि हम जो हमारा प्लाजा केदारनाथ का, हम वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं लगने देंगे और हमारा जो यात्री है वो अच्छी तरीके से दर्शन कर पाए। और जहाँ तक फूल की बात है, लगभग मुझे लगता है कि इस बार 12 से 15 कुंटल जो हमारा केदारनाथ में और 10 से 11 कुंटल हमारा बद्रीनाथ में लगेंगे। जो दोनों हमारे मंदिर हैं उनको हम भव्य रूप से सजाएंगे। इधर बीकेटीसी के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि यात्रा को लेकर बीकेटीसी की तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हैं। ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही बताया कि केदारनाथ मंदिर परिसर के अंदर किसी भी तरह की दुकान लगाने की अनुमति आगामी चारधाम यात्रा के दौरान नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां दुकान लगाने से काफी अधिक अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। बीकेटीसी सीईओ ने बताया कि 12 से 15 क्विंटल फूलों से बाबा केदारनाथ और 10 से 11 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि चारधाम यात्रा न केवल श्रद्धा की यात्रा हो, बल्कि सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से भी एक मिसाल बने। राज्य में आने वाले प्रत्येक यात्री को उनके आराध्य देवों के दर्शन हो, सरल, सुगम और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। यात्रा मार्ग को 15 सुपर और 41 सामान्य जोन में विभाजित करते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार 50,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की जांच और सुरक्षा के लिए 700 के करीब मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की गई हैं। 50 स्थानों पर स्क्रीनिंग सेंटर और 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग अलर्ट मोड पर रखने की बात कही गई है। देखिए, हमारे अभी इस विषय में लगातार मॉनिटरिंग हो रही। माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदय, हमारे उच्च अधिकारी द्वारा लगातार मीटिंग हो रही इसमें। और अभी हाल ही में हम लोगों ने डिसीजन लिया कि, और जो राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि 1 माह तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को अच्छे दर्शन कराएं। इसके लिए हम लोगों ने इस बार ये किया कि हम दोनों धाम में कम से कम 10-10 पीआरडी के अतिरिक्त जवान रखेंगे और जो इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटरिंग, यद्यपि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इन सब का सहयोग रहता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरह की कोई इस तरह से मतलब दर्शन करने में किसी भी दर्शक को कोई दिक्कत हो। 18 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इस बार वीआईपी दर्शन पर रोक है ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो। हालांकि इस तरह की बातें प्रत्येक वर्ष की जाती हैं, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है कई तरीके की समस्याएं मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। जाहिर है अगर यात्रियों को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो विपक्ष सवाल उठाएगा। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों और सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। जो चारधाम यात्रा के स्टेक होल्डर हैं उनके सुझावों पर भी सरकार अमल नहीं कर रही है। और अभी से आप ऋषिकेश में देख लीजिए, जाम की वो स्थिति है कि वहाँ आप 10 कदम चलने में हाँप रहे हैं। तो
जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तब इस जाम से जनता को कैसे निजात मिलेगी। जहां लोगों को 4 घंटे में पहुंचना चाहिए वहां जो है 10-10, 12-12 घंटे लगेंगे। उसके लिए अभी से सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात हैं चारधाम यात्रा के दौरान, इसकी भी समीक्षा अभी से सरकार को करनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं को दर्शनों की दिक्कत ना हो, यातायात की दिक्कत ना हो, रहने खाने की दिक्कत ना हो, उसके लिए अभी से व्यापक होमवर्क सरकार को करना चाहिए। क्योंकि अगर श्रद्धालुओं को परेशानी होगी, वो अगर बिना दर्शनों के वापस लौटने के लिए मजबूर हुए या उन्होंने जो है सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोली तो उससे प्रदेश की छवि खराब होगी। हम चाहते हैं कि सरकार दावों से ज्यादा धरातल पर काम करे। देखते हैं सरकार कितना काम करती है। अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, अब ना सरकार के दावों की पोल खुल जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 6 महीने तक चलती है, लेकिन सरकार ने इस बार शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत कर यह संकेत दे दिए कि आगे से साल भर ही यात्रा चले, ताकि राज्य सरकार के साथ ही कारोबारियों को इसका फायदा मिले। पीएम मोदी से लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी तक लगातार देशवासियों से चारधाम यात्रा को लेकर अपील कर रहे हैं। बीजेपी मानती है कि पीएम मोदी और सीएम धामी की अपील का ही नतीजा है कि साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे स्थानीय कारोबारियों में भी भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।